जी हाँ दोस्तों, तो परीक्षा योद्धा का पार्ट 10 में लेके आया हूँ। ऑलरेडी 9 पार्ट करवा चुका हूँ। ये 10वां पार्ट है। ये इतिहास हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है और ये हमें प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। और रिपीट आपको लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम देख लीजिए, पीजीटी का एग्ज़ाम, टीजीटी के एग्ज़ाम, जो भी झारखंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे यहीं से देखने को मिले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ था? तो ये हुआ था भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यदि आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर आगे सारे क्वेश्चनों के लिए सॉल्व हो जाएगा। खरवार आंदोलन जो है संथालों की एक जाति है। ये प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते थे। वे अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इसी संदर्भ में 1874 में भागीरथी मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन अपने परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधार एवं एकेश्वरवाद पर विशेष बल दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि सामाजिक सुधार और एकेश्वरवाद पर बल किसमें दिया गया था? तो ये खरवार आंदोलन के द्वारा दिया गया था। और यह आंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। खरवार आंदोलन के नेतृत्व में 1874 में प्रसिद्ध हुआ, तो क्या चीज़ प्रसिद्ध हुए? कौन प्रसिद्ध हुए थे? भागीरथी मांझी प्रसिद्ध हुए थे और यह 1874 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? तो खरवार आंदोलन में नहीं कहा गया था। खरवार आंदोलन में यही कहा गया था कि आप भूमि कर ना दें। अगला क्वेश्चन है, इसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खरवार आंदोलन, जिसे भागीरथ मांझी का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भागीरथी मांझी के आंदोलन के रूप में जाना जाता है। लोगों को भूमि मालिकों, जमींदारों, ब्रिटिश सरकार की भूमि कर नहीं देने हेतु कहा गया। आंदोलन के दौरान भागीरथी मांझी ने स्वयं को बौंसी का राजा घोषित किया तथा खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था की थी। तो ये था। अगला, भागीरथी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन किस वर्ष हुआ? देखिए, ये सारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं। ये कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था और यह भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 में खरवार आंदोलन हुआ। भागीरथी मांझी का जन्म गोड्डा जिले के तलडीहा गाँव में हुआ था। इन्हें बाबा के नाम से पुकारते थे। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व दुबू बाबा ने किया। हजारीबाग में कौन किया था? दुबू बाबा ने किया था। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 की जनगणना के खिलाफ प्राप्त हुआ। कब हुआ था? 1881 की जनगणना के खिलाफ प्राप्त हुआ था। और दूसरा चरण जो हुआ था दुविधा गोसाई के नेतृत्व में हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खरवार विद्रोह के नेता निम्न में से एक हैं, तो कौन है? भागीरथी हैं। कौन है? भागीरथी हैं। ये देखिए सीजीएल के क्वेश्चन है, जैसे से सीजीएल 2016 का। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? भागीरथी मांझी के नेतृत्व में। अगला है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भागीरथी मांझी ने किया था। कौन किए थे? भागीरथी मांझी ने किए थे। खरवार आंदोलन कब हुआ? तो 1874 में हुआ। कब हुआ? 1874 में। देखिए जेपीएससी में पूछा गया है। इसका थोड़ा और जान लेते हैं क्या क्या हुआ था। देखिए, आप इसको पढ़ लेते हैं तो जितने भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन ये जो व्याख्या से सॉल्व हो जा रहे हैं। देखिए, खरवार आंदोलन के बारे में दिया गया है। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुए अहिंसात्मक संघर्ष में से एक खरवार आंदोलन था। यह आंदोलन 1874 में प्रारंभ हुआ। इसका नायक भागीरथी मांझी थे। इसका स्वरूप सफाहोर आंदोलन से किसी रूप में अलग नहीं था। यानी जिस तरह से सफाहोर आंदोलन था कि उसमें भी कर नहीं देना था, उसी तरह से यह आंदोलन जो ये खरवार आंदोलन था इसी तरह से चला, जो बाद में दिनों दिन एक असली रूप में प्रकट हुआ। इसे मुखर करने का श्रेय राजमहल के भगवान दास और दुमका के लंबोदर मुखर्जी को जाता है। यानी मुखर करने का, यानी इसे आगे बढ़ाने का कार्य उसे जाता है। भागीरथी मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई एवं खुद को बौंसी का राजा घोषित कर दिया गया। वहाँ बौंसी एक जगह था
वहाँ जमींदार एवं सरकार को लगान नहीं देकर खुद लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। इनके असहयोग से जुड़े पहलुओं को ही बाद में गांधी जी ने प्रयोग में लाया। भागीरथी मांझी का जन्म गोड्डा जिले के तरलिया गांव में हुआ था, जहां इन्होंने एक पीठ की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। झारखंड में भागीरथ, दुविधा गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? तो खरवार विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। पहले चरण के जो कर्ता थे वो कौन थे? भागीरथी मांझी, और दूसरे चरण के कर्ता थे वो थे दुविधा गोसाई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खरवार आंदोलन का नेता कौन था? यही फिर भागीरथी मांझी। खरवार आंदोलन के साथ कौन सा जुड़ा हुआ था? तो भागीरथी मांझी जुड़े हुए थे। चलिए आप देख लेते बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन एक और ही बड़ा आंदोलन था जिसे उलगुलान भी कहा जाता था। इसमें बिरसा मुंडा ने जमकर भाग लिया था, मतलब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? SIPT 2017 का क्वेश्चन है। तो दूसरा नाम इसका उलगुलान आंदोलन है। क्या है? उलगुलान आंदोलन, जिसका कहते हैं महान हलचल। ये महान हलचल का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब था? उलगुलान का अर्थ क्या था ये पूछा गया, तो इसका अर्थ था विद्रोह। क्या था? विद्रोह था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में शुरू किए गए उलगुलान का बिरसा आंदोलन बिरसा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का अर्थ विद्रोह या महान हलचल होता है। अगला, बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह खाली जगह में हुआ था, तो 1895 में हुआ था। कब हुआ था? 1800 में। पंचायत सेक्रेटरी 2018। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप ये बुक नहीं खरीदें तो खरीद सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा लगातार इसमें पढ़ सकते हैं। बिरसा आंदोलन का प्रारंभ 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। अद्यपि यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक उद्देश्यों से भी प्रेरित था। इस आंदोलन का मुख्य कारण कट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी समस्या, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार से संबंधित झूठे आश्वासन तथा अदालत की मुंडाओं की समस्या के प्रति उदासीनता थी। तो यानी बिरसा मुंडा जो आंदोलन हुआ था 1895 में, ये खुदकट्टी व्यवस्था पर आधारित थी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? तो मुंडा बगावत जो है सो सामाजिक सुधार आंदोलन है। क्या है? सामाजिक सुधार आंदोलन था। देखिए कि बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा गया था IRB 2017 में। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप बुरू के नाम से मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या है? तो डोम्बारी हिल। क्या नाम है? डोम्बारी हिल। अब देखते हैं डोम्बारी हिल के बारे में क्या दिया गया है। तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने डोम्बारी पहाड़ी यानी डोम्बारी हिल पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर टॉप बुरू के रूप में यानी मृतकों के टीला के रूप में रखा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, व्याख्या जो लिखा गया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलिया बाग वाली तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो कहाँ पर बरसाया गया था? तो डोम्बारी पहाड़ी पर बरसाया गया था। देखिए इसके बारे में दिया गया है कि बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 में डोम्बारी पहाड़ी पर अंग्रेजी पुलिस बल पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेजी अधिकारी फॉर्बेस व स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी पुलिस ने विद्रोहियों पर जलियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की, जिसमें विद्रोही पराजित हुए। चलिए अगला देखते हैं, डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? तो कौन सा आंदोलन से संबंधित है? तो ये बिरसा उलगुलान से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिरसा उलगुलान से संबंधित है। डोम्बारी बुरू का संबंध बिरसा उलगुलान से है या खुट्टी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? खुट्टी जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमलट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो धरती आबा का उलगुलान के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? धरती आबा के उलगुलान से। बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को धरती आबा का उलगुलान के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, झारखंड में 9 जून को खाली जगह के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जून को क्या मनाया जाता है? तो बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें, बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा से हुई थी। इस कारण झारखंड में 9 जून को बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे हूल दिवस के रूप में शायद माना जाता है। बिरसा मुंडा वर्ष के दौरान सक्रिय हुए थे। तो कब सक्रिय हुए थे? तो 1875 से 1900 तक के सक्रिय हुए थे।
बता दें, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, इसको हम अभी पढ़ेंगे, आप इसे ध्यान से सुने ताकि आपको याद हो जाए। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहातू में हुआ था। इन्होंने 1895 में बिरसा आंदोलन की शुरुआत की तथा इसी वर्ष स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। तो पहला जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 को। 1895 में बिरसा आंदोलन की शुरुआत हुई और अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। आंदोलन के दौरान कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत गाया जाता था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुड्डू का ऐलान भी किया गया। बिरसा मुंडा पहली बार 24 अगस्त 1895 से 30 नवंबर 1897 तक, दूसरी बार 3 फरवरी 1900 से 9 जून 1900 तक जेल में रहे थे और उसकी मृत्यु हैजे के कारण हुई थी। अगला है, किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जेना महारानी राज टुड्डू, अर्थात मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। तो ये किया था बिरसा मुंडा ने। कौन किया था? बिरसा मुंडा ने। आगे क्वेश्चन है, किस नेता ने नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तो बिरसा मुंडा एकेश्वरवाद पर बल दिया था। आदिवासी समुदाय के विकास के लिए बिरसा ने एक नया पंथ आरंभ किया, बिरसाइत पंथ कहलाया। इस पंथ में हिंदू तथा ईसाई धर्म के अच्छाइयों को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से धर्म को अच्छाइयों को शामिल किया गया था? तो हिंदू और ईसाई धर्म की अच्छाइयों को शामिल किया गया था। यह संप्रदाय केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था। बिरसा ने स्वयं को धरती आबा अर्थात जगत पिता कहा। स्वयं को क्या कहा था? धरती आबा और जगत पिता कहा था। केवल आदिवासियों में प्रचलित अंधविश्वासों पर प्रहार किया और बलिक मिशनरियों द्वारा फैलाए जा रहे ईसाई धर्म का प्रतिरोध किया। देखिए, हिंदू धर्म में एक प्रथा थी कि यदि कोई मर जाता था तो सोने चांदी के साथ उसे गाड़ दिया जाता था, यानी उसे सोना चांदी चढ़ाया जाता था। सोना उतना मौजूद नहीं रहता था, लेकिन चांदी जो रहते थे, जो पहनते थे, उसी तरह उसे गाड़ दिया जाता था। तो उसे जो है, उस प्रथा को उन्होंने खत्म करने के लिए सोचा था। झारखंड में बिरसा संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया? आप इसका एक फिल्म है बिरसा मुंडा, आप उसे देख सकते हैं। तो बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसा संप्रदाय शुरू किया गया। बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसा संप्रदाय की शुरुआत की गई थी। बिरसा संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत ईश्वर एक हैं। विभिन्न बोंगियों के स्थान पर केवल सिंहबोगा एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। या अगपित धारण करो, घर में तुलसी का पौधा लगाओ और उसकी पूजा करो। मांस मछली मंदिरा का त्याग करो। असत्य भाषण, चोरी हिंसा से दूर रहो। बृहस्पतिवार का दिन ईश्वर भक्ति तथा जप तप में व्यतीत करो। आगे था, घर और उसके आसपास का स्थान स्वच्छ रखो। भूत प्रेत के अस्तित्व को अस्वीकार करो। गौ माता की सेवा करो। ईश्वर की पूजा चावल आदि से करो। हमें जनरली अभी भी ये सब चीज़ करना चाहिए। इसके लिए बलि वर्जित है, मतलब बलि प्रथा को वर्जित कहा था। और अशुद्ध एवं अपवित्र से बचो। स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करो। कुछ संगति से दूर रहो। द्वेष विरोध का त्याग कर परस्पर स्नेह और एकजुट होकर रहो। ये सारे जो कथा थी, ये सारे व्यथा थी, ये बिरसा मुंडा की थी। और इन्होंने बिरसा मुंडा जो थे, ये बिरसा आंदोलन के दौरान सभी को उपदेश दिया करते थे। इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह जो था यह 1895 में उलगुलान के नाम से जाना जाता था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो कौन किया था? तो बिरसा मुंडा ने किए थे। कौन किए थे? बिरसा मुंडा ने सोते हुए गिरफ्तार कर लिया था। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि गिरफ्तारी कैसे हुई थी। अंग्रेजों द्वारा बिरसा एवं उनके अनुयायियों की गिरफ्तारी तेज कर दी गई। उपायुक्त स्ट्रीफील्ड के नेतृत्व में 9 जनवरी 1900 को विद्रोहियों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया गया, किंतु विद्रोहियों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। गया मुंडा की पत्नी माकी ने इस युद्ध पर वीरता दिखाई, किंतु आधुनिक हथियारों और गोली बारूदों के सामने विद्रोही कब तक टिक सकते? अंततः बिरसा के अनुयायियों की हार हुई और 300 से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। 28 जनवरी 1900 को डोंका मुंडा एवं मांझिया मुंडा ने भी 32 विद्रोहियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया गया। उनके ज़मीन जब्त कर ली गई और परंतु बिरसा अभी तक पकड़े नहीं जा सके थे। बिरसा को पकड़वाने हेतु 500 रुपये का इनाम की घोषणा की गई थी। 500 रुपये का इनाम रखा गया था। 3 फरवरी 1900 को बदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली, जो इसके चाचा थे, लालच में बिरसा को पकड़वा दिया और बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया था।
किया गया था। बिरसा को पालकी से रांची लाया गया, जो उनके जीवन की अंतिम यात्रा सिद्ध हुई। पालकी से कहाँ लाया गया था? रांची लाया गया था और उसकी यह जो थी अंतिम यात्रा थी। उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। अब आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें जो को हमने पढ़ लिया है। आगे है, देखिए एक क्वेश्चन है कि 15 नवंबर केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। पहला जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को मनाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन शुरू हुआ? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा है? तो ये थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा थे जो उलगुलान विद्रोह से जुड़े थे। ये पंचायत सेक्रेटरी के क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। उलगुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? बिरसा मुंडा के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिरसा मुंडा झारखंड के क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे। इन्होंने 1895 से 1900 तक उलगुलान का विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। माँ सत्ता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्य अधिकार खाली जगह पर आधारित है। तो अरण्य अधिकार किसके आधार पर आधारित है? तो मुंडा विद्रोह पर आधारित है। अरण्य अधिकार महाश्वेता देवी द्वारा लिखित एक बांग्ला उपन्यास है। ये भी पूछता है कि कौन सा उपन्यास है? तो बांग्ला उपन्यास है। इस उपन्यास में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं धरती आबा के नाम से विख्यात बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष का वर्णन है। इस उपन्यास के लिए महाश्वेता देवी को 1979 में बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। ये देखिए दरोगा का क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े थे। दूसरा, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर लिया गया था और 2 साल के बाद उनकी मृत्यु होगी। केवल पहला उसका मृत्यु जो हुआ था 2 साल के बाद नहीं हुआ था। तो यह जो था 1895 से 1900 तक राजनीतिक में कार्यरत रहे थे। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। लास्ट, बिरसा मुंडा का आंदोलन 1895 से 1900 तक चला। उन्हें प्रथम बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया, जहां से उसे 30 नवंबर 1897 को ब्रिटिश की रानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर रिहा किया गया। यानी सबसे पहले जेल कब गए थे? 1895 में, फिर 97 में छूटकर हीरक जयंती के अवसर पर छूटकर आ जाते हैं, जबकि उन्हें दूसरी बार 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात दूसरा कथन असत्य है। ये दूसरा कथन जो आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। 30 नवंबर 1897 को सजा की अवधि समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था? तो क्योंकि किसी सामग्री विक्टोरिया की हीरक जयंती थी। कब? 30 नवंबर 1897 को, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, बिरसा मुंडा आंदोलन से थे और ताना भगत आंदोलन से थे। और ये इसको मैंने लिया है झारखंड के परीक्षा योद्धा बुक सीरीज से। ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छा बुक है, काफ़ी ठोस बुक है। तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बार याद रखिएगा कि मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो उसे मिटाकर दिखा। जी हाँ दोस्तों, दम है तो उसे मिटाकर दिखाना पड़ेगा। आप सीजीएल के एस्पिरेंट हैं तो सीजीएल के जैसा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप हमेशा मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बड़े और छोटे का आदर जरूर करें। धन्यवाद।